मैडम सरोज कुमारी दहिया जी, ईटीविंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेंटर्स जो आउट स्कूल चले सॉरी न्यू प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी। एक्चुअली साथ में दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी वजह से ऐसा हो गया। न्यू प्रोजेक्ट में जुड़े हुए जितने भी हमारे साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई जो है अवंती टीम और साथ में ईटीविंग के सभी मेंबर्स, आप सभी का आज के इस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के ओरिएंटेशन सेशन में स्वागत है। और मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ हमारे ईटीविंग हेड श्री मनोज कौशिक जी को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। जो नंबर्स अभी पार्टिसिपेंट के दिख रहे हैं मुझे लिस्ट में, वो कम है बहुत, क्योंकि 19 स्कूलों में न्यू प्रोग्राम 2025-26 में चलना है। और किसी भी प्रोग्राम के लिए जो सक्सेस का सबसे पहला पैरामीटर होता है वो ये कि जो उस प्रोग्राम के पीछे हैं, ऑर्गेनाइजर हैं या मास्टर ट्रेनर हैं या मेंटर हैं, उनकी तैयारी सबसे बढ़िया होनी चाहिए। उनका होमवर्क हम जो फ्रंट में काम करने वाले हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, जिनके लिए हम पूरे साल काम करेंगे, तभी हम उनको किसी इंस्ट्रक्शन के लिए बोल पाएंगे, किसी भी काम के लिए। सो वेलकम यू ऑल। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 5-7 मिनट में वो सभी पेंटर्स जो कि इस प्रोग्राम से ऑफिशियली जुड़े जोड़े गए हैं और ऑफिशियली उनका नाम जो है एक सर्कुलर के थ्रू उनके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बीआरसीज, बीओज और डाइट को उपलब्ध करा दिया गया है। कल हमने इसी विषय के ऊपर डाइट कोऑर्डिनेटर्स की भी एक छोटी सी ओरिएंटेशन की थी, और सभी डाइट्स को और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये सूचना पहुंच चुकी है कि आप लोग उन 1300 उन 119 स्कूलों को मेंटर करने वाले हो, स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें हमने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है। तो न्यू प्रोग्राम में पहले 2 साल जो इस प्रोग्राम के साथ में हमारे हुए हैं, उसमें अवंती फेलोज की टीम ने फर्स्ट ईयर में इस प्रोग्राम को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के साथ कुछ चुने हुए डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था। वो एक पायलट था, और उस पायलट का फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले एससीईआरटी हरियाणा के द्वारा जो है वो पूरे प्रोग्राम का रिव्यू किया गया, उसकी इफेक्टिवनेस देखी गई, उसका प्रभाव देखा गया। और उसके बाद सेकेंड ईयर में एससीईआरटी हरियाणा की तरफ से इस प्रोग्राम को अवंती फेलोज की हेल्प से हमने 44 स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जिसमें 2 स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट चुने गए थे, और डाइट को जो है उसका डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाया गया था। पिछली बार जब ये प्रोग्राम चला था तो हमने अपने सभी मेंटर्स को, आप सभी को मेंटरिंग के दौरान, ट्रेनिंग्स के दौरान, प्रोग्राम के दौरान ये बताया था कि इस तरह के स्कूल में आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कोई स्पेशली डेजिग्नेट नहीं किया था। लेकिन इस बार इस प्रोग्राम की लास्ट ईयर की सक्सेस को देखते हुए, नंबर वन, और नंबर टू, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हरियाणा शिक्षा विभाग के, उनकी इफेक्टिवनेस, ग्राउंड के ऊपर उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्राम की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए हमने चाहा है कि हर एक स्कूल जो न्यू स्कूल के रूप में हम चुन रहे हैं, उनके साथ में आप में से एक मेंटर्स काम करते हैं, उनमें से एक मेंटर डेजिग्नेटेड होगा उस स्कूल के लिए, जिससे कि बहुत ही गहराई से और बहुत ही एक ब्लॉक की टीम होगी जिसको उस स्कूल के साथ में काम करना होगा।
अब ब्लॉक की टीम का मतलब है कि आप उसके नंबर वन मेंबर हो गए, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर साहिबान की तरफ से उनके प्रतिनिधि हो गए। और उसके बाद जो है, आपको सपोर्ट करने वाली उस स्कूल की पूरी टीम होगी, जो कंसर्न सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हेड्स हैं वो। और आप सब मिलके एज पर द डायरेक्शंस ऑफ एससीईआरटी एंड डाइट्स, जो कि टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे, उसी के ऊपर आपको जो है वो काम करना है। जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, वो आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही स्पष्टता के साथ में हैंडल करने हैं, और अपने से ऊपर की टीम को तुरंत बताना है। यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है अपनी समस्या को, अगर उससे सॉल्व नहीं होती है तो डिस्ट्रिक्ट को बताएगा, और डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो, अगर कोई प्रॉब्लम उनके लेवल पे सॉल्व नहीं होती है तो स्टेट को यानी एससीईआरटी को बताएंगे। वैसे एससीईआरटी इनके सभी लेवल को, यानी कि स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का और स्कूल का, इन चारों लेवल के ऊपर जो है वो डायरेक्टली भी नज़र अपनी रखे हुए है, ताकि हर एक लेवल के अधिकारियों का और हर एक लेवल के जो हमारे मेंटर्स हैं और जो नोडल ऑफिसर्स हैं, उनका ओरिएंटेशन और उनको जो सपोर्ट है वो लगातार मिलते रहे। सो आज के जो इस प्रोग्राम के अंदर आज का जो छोटा सा ओरिएंटेशन है, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे इसमें, बहुत ब्रीफ में आपको बताएंगे कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। लेकिन आपको अपने ब्लॉक में एक विद्यालय को एक ऐसे मॉडल विद्यालय के रूप में, एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में एस्टेब्लिश करना है इस साल, जो कि किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा। मतलब न्यू प्रोग्राम की जो असेंशियल फीचर्स हैं वो जरा जरूर ध्यान रखना, कि कैसे हम, जब हम कोई प्रोग्राम आपको आओ स्कूल चले का देते हैं, जब हम आपको कोई प्रोग्राम टेक स्किल का देते हैं, जब आपको कोई प्रोग्राम दीक्षा उत्सव का देते हैं, जब हम आपको कोई प्रोग्राम स्टेम मंच का देते हैं, तो हर प्रोग्राम की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो उसी तरह से ये जो कार्यक्रम है नीव का प्रोग्राम जो है, ये फाउंडेशनल लर्निंग का प्रोग्राम है। लेकिन फाउंडेशन लर्निंग का मतलब उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट के लिए, और उस क्लास की, जिस क्लास के लिए ये टारगेटेड है। कक्षा 9 और 10, साइंस और मैथ्स, दो सब्जेक्ट और दो क्लास। इन इन दो सब्जेक्ट और इन दो क्लास के सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स, वो टीम है जिनके ऊपर हमें लगातार जो है पूरे के पूरे साल काम करना है। सो ये जो टीम है ब्लॉक की, जिसको आप लीड करोगे वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ ब्लॉक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, और उसके बाद ये टीम जो है, ये स्कूल की दोनों क्लासेस और दोनों सब्जेक्ट के टीचर के साथ भी काम करेगी। कि हमने स्टेप्स बनाए हैं डिजिटल कंटेंट को वहाँ भेजने के, उसे फॉलो करेगी। तो पहला काम तो ये हो गया कि नीव जो है वो साइंस और मैथ्स के 9 सब्जेक्ट को स्ट्रेंथन करने का, यानी कि फाउंडेशनल लर्निंग का, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का प्रोग्राम है। दूसरी बात ये कि नीव जो है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग एससीईआरटी इसको लीड कर रही है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि जो डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में, इन दोनों क्लासेस में, उस डिजिटल कंटेंट को सिर्फ स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, ये हमारा काम जो है अधूरा रहता है। हमने इस वाले प्रोग्राम के अंदर डेलिबरेटली लास्ट स्टेक होल्डर तक किसी भी डिजिटल कंटेंट की जो एब्जॉर्प्शन है उसे इंश्योर करने का प्रोग्राम बनाया। यानी जब भी कोई डिजिटल कंटेंट स्टेट लेवल से चलता है, तो वो जब क्लास ग्रुप के अंदर शेयर होगा, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर होगा, तो सबसे पहला वो हर बच्चे तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है ये इंश्योर करना। नंबर 2, उस डिजिटल कंटेंट के ऊपर, यानी उस लेक्चर जो वीडियो है उसके ऊपर हर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन हो चुकी है ये इंश्योर करना, उसे देख लिया गया है। नंबर 3, उसमें जो भी क्विज पहले और बाद में और ड्यूरिंग आती है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन हो गई है। और उसके बाद लाइव क्लासेस जो अरेंज होती हैं, जो हमारे कोर सब्जेक्ट टीम मेंबर्स की तरफ से होती हैं, वो अटेंड उसने की है नहीं करी।
तो इस लेवल तक इतने स्टेप्स जब पूरे हो जाते हैं, तब जाके उस बच्चे से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद, अभी मैं शायद बोल रहा हूँ, कि शायद उसने नॉर्मल कन्वेंशनल क्लास से थोड़ा ज्यादा सीख पाया वो होगा। तो इसी चीज को कैप्चर करना है हमें इस पूरे प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम एक ऐसी स्टडी है जो एक बहुत बड़े चैलेंज इसलिए कह रहे हैं कि डिजिटल कंटेंट को, जो पुराने टीचर्स हैं और जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, वो उस कंटेंट की एब्जॉर्प्शन, उस कंटेंट की एक्सेप्टेबिलिटी उनके लिए बड़ी समस्या रहती है। तो उस इशू के ऊपर हमें काम करना है। आपको काम करना पड़ सकता है, नंबर वन, टीचर के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर, उनकी सोच को बदलने के ऊपर। नंबर टू, स्कूल हेड्स के साथ। नंबर थ्री, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, यानी कम्युनिटी के साथ में, है ना, ठीक है। और नंबर फोर, जो है, इन सभी के साथ आपसी तालमेल के ऊपर भी काम करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी सोच थी जो इस प्रोग्राम की थी, जो आपको अपने साथ रखनी है। आगे जो इस प्रोग्राम के स्टेप्स हैं और जो एक ट्रैक हमने बनाया है, वो स्लाइड की फॉर्म में अनीता मैडम आपको अभी अभी समझा देंगी। ध्यान रहे, क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम जरूर होनी चाहिए आपको। अलग ग्रुप बना हुआ है इस काम के लिए। कोई भी मेंटर ऐसा फील करता है कि उसे क्लैरिटी नहीं है, तो वो कोई भी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी वहां पर पूछ सकता है। और यहाँ भी आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है। आप कोई भी डाउट या क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। जितनी देर तक अनीता मैडम जो है वो स्लाइड्स के थ्रू आपको इस प्रोग्राम की डिटेल जानकारी दे रही हैं, तब तक आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्राम के तहत जितने भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं, और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो है स्ट्रक्चर वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मीटिंग में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वैसे ब्रीफ सर ने दे दिया हम सबको। सबसे पहले हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वो प्रिंसिपल्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, उसके बाद टीचर्स की देखेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा ओरिएंटेशन, जो आप प्रिंसिपल्स और टीचर्स का करने वाले हैं। जो भी आपने एक स्कूल जो चूज किया हुआ है जिसके आप कोऑर्डिनेटर हैं, उस स्कूल के प्रिंसिपल और मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर्स का ओरिएंटेशन जो आप करने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम। स्टूडेंट्स का जो ओरिएंटेशन करने वाले हैं, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन करने वाले हैं। उसके बाद में जो डाटा है हमारी तरफ से या आपकी तरफ से जो भी शेयरिंग रहेगी, उसके लिए डैशबोर्ड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोग्राम टारगेट हमारे क्या रखे हैं हमने, और उसकी जो है टाइमलाइन क्या है, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे विद टाइमलाइन, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इस पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारी जर्नी है अब तक की, वो उसका थोड़ा ब्रीफ जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि सर ने बताया कि 9th और 10th क्लास के लिए प्रोजेक्ट हमने इस साल शुरू किया है आप सबके साथ मिलकर। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस दो सब्जेक्ट लिए हैं, और इसका जो है इंटरेक्टिव वीडियो कहें आप लाइव्स कहें, वो प्रिपेयर किया जाता है, और उसका कंजप्शन जो है वो इंश्योर किया जाता है। इसमें वीडियोस के साथ साथ में ऑनलाइन क्विजेस बनाए जाते हैं और वीकली लाइव क्लासेस ली जाती हैं, जिसमें जो भी स्कूल आपके पास है उस स्कूल के सारे बच्चे उस लाइव क्लास में जुड़ते हैं, और जो है जो भी उनके डाउट्स होते हैं वो उनको क्लियर करवाए जाते हैं। तो उसकी जो जर्नी है हमारी, ये 2023 से शुरू होती है। सबसे पहले पायलट बेसिस पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 स्कूल्स में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, केवल 9th क्लास के लिए, और इसमें लगभग 5,000 बच्चे जो है जुड़े थे। उसके बाद में अप्रैल 2024 में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में 100 स्कूल्स के, लेकिन 9th के साथ में 10th क्लास को भी ऐड किया गया था। मई 2024 में जो है हमने डाइट्स के साथ मिलकर के डीपीएमयू बनाकर केवल 2 स्कूल्स के लिए इसको पायलट करके देखा था।
और अगस्त 2024 में ये सभी डाइट्स में, मीन्स पूरे हरियाणा में जो है सभी डाइट्स के कोलेबोरेशन के साथ में हर डाइट में या हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं 2 स्कूल लेकर के 44 स्कूल्स पर ये प्रोजेक्ट हमने पिछले साल चलाया था और 2600 प्लस इसमें बच्चे हमारे साथ जुड़े थे। इस साल 2025-26 में 119 ब्लॉक्स में और 119 स्कूल हमने चूज किए हैं, जिन सब स्कूल्स के आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं। इसका जो है आप देख सकते हैं क्या हमारे टारगेट्स थे और क्या हमने अचीव किए। जो जुलाई से लेकर के अगस्त 2023 की बात कर रहे थे उसमें ऑनबोर्डेड और रेगुलर स्टूडेंट्स थोड़ा मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। जैसे वीक में नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो बच्चा एक बार हमारे पास आ जाता है, हमारे प्रोजेक्ट्स के हमारा कोई भी कंटेंट वो देख लेता है तो हम उसको ऑन बोर्डेड मानते हैं। रेगुलर का मतलब है सप्ताह में उसमें कम से कम जो है 3 कंटेंट देख 3 कोई वीडियो या फिर जो है लाइव क्लास उस बच्चे ने देखा है या फिर अटेंड किया है तो हम उसको रेगुलर कैटेगरी में रखते हैं। तो जो हमारा 2023 का जो ऑनबोर्डिंग परसेंटेज था वो 65% था और रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे 28% थे। इसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लास्ट हमारा स्केल अप रहा 2024-25 वाला, उसमें हमारे ऑन बोर्डेड बच्चे हो गए थे 89% और रेगुलर स्टूडेंट हमने हमारे थे 37%। तो जो टारगेट हमने रखा था पिछले सेशन में 44 स्कूल्स के लिए, वो ऑन बोर्डिंग का रखा था 75% और अचीव हमने किया 89%। वीकली एक्टिव यूजर्स जो सप्ताह में एक बार आ जाते हैं, उनका जो टारगेट रखा था हमने 45% और अचीव किया हमने 48%। इसी तरीके से रेगुलरिटी का हमने टारगेट लिया था क्योंकि जो है इतना इजी नहीं होता है इसकी रेगुलरिटी को मेंटेन करना। 30% हम लेकर चले थे और हमने अचीव किया था इसका 37%। ये हमारे पिछले साल का जो है डाटा आप सबके साथ में शेयर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का, उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपकी जो है आराज क्या रहेंगे, आपकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी, वो डिस्कस करते हैं। आप ये वाला पार्ट जो है थोड़ा ध्यान से देखें और जैसा कि सर ने बताया इसमें कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में साथ के साथ लिखते भी रहें। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सबसे पहले ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस काम में क्या करना है आपको? ऑफलाइन ओरिएंटेशन करनी है प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की, जो स्कूल आपको दिया गया है। और साथ में डाइट जो है आपकी जैसे जिस भी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट है वो आपकी इसमें हेल्प करेगी। ऑफलाइन ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स की ओरिएंटेशन के साथ ही आपको जो है स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन भी करनी है। इस पूरे प्रोजेक्ट को उनको समझाना है कि प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे ये वर्क करने वाला है आगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो है इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स विल इंश्योर दैट द कंटेंट लिंक्स आर बीइंग शेयर्ड ऑन द टाइम। एक बार थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में कि कंटेंट कैसे शेयर होता है। जैसे जो भी हमने सप्ताह में उस स्कूल के बच्चों के लिए कंटेंट भेजना है वो यहाँ से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट के पास भेजा जाता है और उसके सप्ताह में जो डेज होते हैं वो नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से डेज को जाता है। और वो जो लिंक भेजे जाते हैं वो आपको फर्दर जो है जिस स्कूल के आप कोऑर्डिनेटर हो उस स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाओगे या फिर बना चुके हो वहां पर भेजेंगे और उस स्कूल के बच्चे जो है उस कंटेंट को देखेंगे। उसमें टीचर्स भी होंगे और उस क्लास के बच्चे भी होंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये व्हाट्सएप के थ्रू आपको करना है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ग्रुप मॉडरेशन। कीप एन आई। जैसे आप ग्रुप में भेजते हैं तो बच्चे उसका रिप्लाई भी करते हैं। जैसे क्विज भेजेंगे तो बच्चों का स्कोर भी जो आप डैशबोर्ड पर देखेंगे वो बच्चों के साथ में आप शेयर करें। उनके एंगेजमेंट रखें, देखें कि बच्चा जो है रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंश्योर स्टूडेंट्स आर रेगुलरली एंगेजिंग विद द कंटेंट लिंक एंड शेयरिंग स्क्रीनशॉट। जो भी चीजें आप भेजते हैं वो आप चेक करें कि बच्चे उसको रेगुलरली देख रहे हैं। एंश्योर द स्टूडेंट्स बिहेव अप्रोप्रिएटली। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नेसेसरी या कोई भी मैसेज या वीडियो ऐसे ग्रुप में शेयर कर देते हैं तो वो भी आपको मेंटेन करके रखना है हाइजीन को, जो भी जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद में है मोटिवेशन।
ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये आपके स्कूल में आप किस तरीके से मोटिवेशन कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं टीचर्स को और बच्चों को। द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ टीचर्स, क्योंकि ये टीचर्स की हेल्प से आप उस स्कूल में इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। तो टीचर्स यदि अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बढ़िया से जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो अच्छे एफर्ट्स करने वाले टीचर्स को आप अप्रिशिएट जरूर करें, उसको मोटिवेट जरूर करें। उसके बाद में है शुड टॉक टू द स्टूडेंट्स इन द रेस्पेक्टिव क्लासरूम। आप बीच बीच में जब भी आप विजिट पे जाएंगे तो आप क्लासरूम में बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करें। न्यू प्रोग्राम का जो भी कंटेंट वहां भेजा जा रहा है उसके बारे में आप बच्चों से बात करें, उनको कहीं दिक्कत तो नहीं है, कैसा वो उसको समझ पा रहे हैं, फोन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। आप जो है क्लासरूम में जाकर बच्चों से बात जरूर करें, और अच्छा जो है परफॉर्म करने वाले बच्चों को आप अप्रिशिएट और मोटिवेट भी जरूर करें। उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स बाय रिएक्टिंग विद इमोजी। जैसे ग्रुप में आप उनके पास लिंक भेजेंगे या फिर कोई क्विज करने के लिए भेजेंगे, तो बच्चे उसका रिप्लाई या फिर स्क्रीनशॉट जो भी आपके साथ में भेजते हैं, तो आप उसको जो है स्माइल इमोजीज, इस तरह के इमोजीज यूज करके और बच्चों का जो है मोरल अप करें, उनको मोटिवेट करें। रिपोर्टिंग कैसे रहेगी पूरे प्रोग्राम में? द ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शुड इंश्योर द कंसर्न टीचर कंप्लीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टास्क विद इन द जो है जो भी टाइम लिमिट वहां पर दी गई है उस टाइम में। प्रोवाइडिंग अपडेटेड स्टूडेंट डाटा इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इसके बारे में आप अवेयर होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने एक जो है फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया था जिसमें सभी बच्चों का डाटा उसमें आपको जो है सीआरटी को भिजवाना था। इसी तरह तरीके से आगे भी जो भी डाटा आपसे मांगा जाएगा स्कूल का, तो आप उसको प्रॉपर फॉर्मेट में जो है अवेलेबल करवाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को। रिस्पॉन्स टू द क्वेरीज आस्क्ड बाय डीपीएम। डिस्ट्रिक्ट की जो मैनेजमेंट कमेटी यूनिट है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, आप उसके साथ में कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे, और जो भी क्वेरीज आपकी हैं या फिर उनकी हैं आप उसमें वो शेयर करेंगे और उनका सोल्यूशन करेंगे। कंप्लाइंस पार्ट में क्या देखेंगे आप? इंश्योरिंग द गोल्स एंड टारगेट्स प्रोवाइडेड बाय द डीपीएम या एससीईआरटी। जो भी टारगेट्स मंथ वाइज आपको दिए जाएंगे वो अचीव हो, ये आप इंश्योर करेंगे। और यदि कहीं पर भी पार्ट में किसी भी चेन के किसी भी हिस्से में आपको लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, तो आप डाइट को या स्टेट को इन्फॉर्म करेंगे। ensuring that all students and parents are aware of the program। जैसा कि हमने ओरिएंटेशन वाले पार्ट में देखा था, ओरिएंटेशन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा absent रहता है जिस दिन आप ओरिएंटेशन करवाते हैं, या फिर कोई टीचर छुट्टी पे है, या फिर पेरेंट्स सभी एक साथ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग में आप जब जाएं तो पिछले मीटिंग का आप रिकॉर्ड लेकर जाएं कि कौन कौन से बच्चे और कौन कौन से पेरेंट्स या टीचर का ओरिएंटेशन नहीं हुआ है, और इंश्योर करें कि सभी टीचर्स और बच्चों का और पेरेंट्स का ओरिएंटेशन हो। ensuring the teacher are actively engaged and supporting the program implementation। इसमें जैसा कि सर ने भी बताया था शुरू जब हमने आज की इस ओरिएंटेशन सेशन को शुरू किया था, कि टीचर्स को आपको जो है इस प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से समझाना भी है, उनको मोटिवेट भी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारे लिए रहेंगे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में वो टीचर्स रहने वाले हैं। तो उनके एंगेजमेंट आप जरूर देखें, कहीं कुछ लैग रह जाता है तो आप वहां पर उनको मोटिवेट करें, और यदि एससीईआरटी या डाइट की जरूरत पड़ती है तो आप उनको भी इन्फॉर्म करें। एवरी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मस्ट विजिट देयर असाइनियर्स एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ। महीने में 2 बार जो भी आपको स्कूल असाइन हुआ है उसको महीने में 2 बार आपको विजिट करना है। और विजिट करने पर जो है एक ऑब्जर्वेशन फॉर्म आपके साथ में शेयर किया जाएगा। ये अभी नहीं, जब हम आपको भेजेंगे तभी आपको ये ऑब्जर्वेशन फॉर्म हमें फिल करके भेजना है। तो वो ऑब्जर्वेशन फॉर्म भी आपको जब भी आप विजिट करने जाएंगे तब आपको भर के देना है। अभी ओरिएंटेशन के टाइम हमने आपको कोई फॉर्म अभी नहीं भेजा है, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम आपको वो भेज देंगे। टारगेट्स में क्या रहेगा? मिनिमम ऑफ 75% ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ऑनबोर्डेड। ऑनबोर्डेड का मैंने बताया आपको कि जो है एक बार भी वो हमारे साथ जुड़ जाता है हमारे किसी भी कंटेंट में तो वो ऑनबोर्डेड माना जाएगा। तो 75% टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। 4th वीक ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च। प्रोग्राम लॉन्च का मीनिंग क्या है? जैसे ही हमारे ये सारे जो प्लान्स है, डाटा कलेक्शन है, ओरिएंटेशन है,
ये सारा काम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंटेंट भेजना शुरू करेंगे आपके पास, और वो फिर आप फर्दर जो है स्कूल में बच्चों के पास भेजेंगे। तो जिस जिस दिन से हम कंटेंट भेजना शुरू करेंगे उस दिन से जो है 1 महीने के टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो 4th वीक तक जो हमारा बोर्डिंग जो है 75% स्टूडेंट्स का हमने टारगेट रखा है। मिनिमम टारगेट 45% वीकली एक्टिव। वीकली एक्टिव का जो है वो हमने 45% रखा है, और रेगुलर का हमने 30% रखा है, जैसा पिछले साल हमने रखा था। द ऑनबोर्डिंग परसेंटेज कीप्स इंक्रीजिंग वीक बाय वीक। आप कोशिश करें, क्योंकि आपने देखा था 75% का टारगेट लेकर हमने 89% को उसको पूरा किया। तो उसमें बीच बीच में जब भी आपको लगता है कि कहीं लैग रहता है तो आप जो है फिर से एक्टिवली उसको उन चीजों को देखें, और टारगेट को 75% से ऊपर आप रखने की कोशिश करें। Ensure that the school completes parent orientation by the second week। जैसे ही आप कंटेंट भेजना शुरू करेंगे दूसरे सप्ताह तक पेरेंट्स का ओरिएंटेशन हो जाना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट मंथ अभी जो वीक आएगा हमारा, लास्ट मंथ ऑफ द मे, इसमें आपको स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स प्रिंसिपल्स का ओरिएंटेशन में आपके साथ में डाइट भी जो है साथ में रहेगी आपके। टीचर्स और बच्चों का जो ओरिएंटेशन है वो आपको मई में ही कर देना है, और पेरेंट्स के ओरिएंटेशन के लिए आपको जो है लॉन्चिंग के बाद भी समय, सेकेंड वीक तक का समय मिलेगा। अगर अभी आप कर पाते हैं तो वो भी आप साथ में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हम आपके साथ में शेयर करेंगे पूरी पीपीटी, जिसमें ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो पेज है, पीडीएफ है, ये भी आपको मिलेगा। ये जो आर आर है प्रिंसिपल के लिए, ये जब आप ओरिएंटेशन करने जाएंगे फिजिकली स्कूल में, तब प्रिंसिपल के ओरिएंटेशन के समय जो है उनको आप ये समझाएंगे। तो ये मुझे लगता है मुझे ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ में शेयर कर देंगे ये। इसमें उसके प्रिंसिपल की जो जो भी ओरिएंटेशन के समय उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मोटिवेशन में कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट जो रिपोर्टिंग है डाटा की उसमें आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कंप्लाइंस में कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, टारगेट्स में कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी दे सकते हैं, अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन्ड हैं। और ये आप जब ओरिएंटेशन करने जाएंगे स्कूल में, तब आप जो है स्कूल प्रिंसिपल से ये डिस्कस करने वाले हैं, उनको समझाने वाले। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा प्रिंसिपल के बाद में, टीचर्स के जो आर आर है वो वाला पार्ट है। तो इसमें भी उसी तरीके से आर आर अवेलेबल हैं। तो ये भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और जब आप ओरिएंटेशन करेंगे तो उनको ये डिटेल में आप उनको समझाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसी तरीके से जो है इसमें हमने सारे पॉइंट्स बनाए हैं आप सबकी हेल्प के लिए, मदद करो। तो ये भी आप शेयर करेंगे। और यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप जरूर पूछें। प्रश्न आ नहीं रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई डाउट आपको नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन में आपके लिए हमने एक पीपीटी भी तैयार की है जो आपकी हेल्प करेगी ओरिएंटेशन में। तो प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए हमने एक पीपीटी तैयार की है जिसका आप यूज कर सकते हैं। आप उनको जब कर रहे होंगे तो ये आपकी हेल्प करेगी पूरे प्रोजेक्ट को उनको समझाने में। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने स्टूडेंट ओरिएंटेशन पीपीटी भी रखी है। आप स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, सबसे पहले कैसे जो है बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ओरिएंटेशन के समय ही उसको ये लगे कि मुझे ये देखना है, ये कंटेंट, मुझे ये वीडियो देखना है या मुझे लाइव क्लास देख अटेंड करनी है। पेरेंट के ओरिएंटेशन के लिए भी हमने एक स्क्रिप्ट तैयार की है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बदलाव करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी कोई क्वेश्चन आंसर मुझे लगता नहीं आपका रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड जो है ये जब हम प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे उस समय इसको पूरा आपको समझाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपको जो है फेस टू फेस या आरटी में बुलाकर ही आपका जो है डैशबोर्ड का पूरा ओरिएंटेशन आपका किया जाए। और ये उस टाइम आप डैशबोर्ड में आपकी जो आराज रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, वो भी आपको समझाई जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारे टारगेट्स, ये जो है हमारे अगस्त तक के हमने लिए हैं। 75% जो हमारा ऑनबोर्डिंग हो जाए और उसके बाद में हमारा 30 सितंबर तक जो है वीकली एक्टिव यूजर्स हमारे 45% या उससे ज्यादा हो जाएं और रेगुलरिटी हमारी जो है 31 अक्टूबर तक 30% या इससे अबाव हम लेकर चल रहे हैं। इतना हमारा टारगेट है। टाइम ड्यूरेशन टाइमलाइन क्या रहेंगी इसकी? फर्स्ट वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, डाटा कलेक्शन भी ऑलमोस्ट हो चुका है कुछ एक स्कूल को छोड़ करके। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये 24 मई तक इसकी लास्ट डेट है। सभी स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप 9th क्लास के लिए अलग और 10th क्लास के लिए अलग ये बन जाना चाहिए। और उसके बाद में जो है ओरिएंटेशन करनी है, जो ये नेक्स्ट कमिंग वीक है 30 मई तक आप फिजिकली जाकर के फेस टू फेस मोड में अपने अपने स्कूल्स में जाकर प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन आप सब करने वाले। ये जितनी भी पीपीटीज मैंने सॉरी जितनी भी पीपीटीज मैंने आपके साथ में अभी शेयर की हैं, जो भी दिखाए हैं, ये सभी लिंक अवेलेबल है यहाँ पर, आपके साथ में शेयर किए जाएंगे। लास्ट जो ईयर में हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, जिस तरह के क्वेश्चंस जो है फील्ड से हमें मिले थे, वो भी एग्जाम्पल के लिए आपके साथ शेयर किए गए हैं। यदि सिमिलर सिमिलर सिचुएशन आपको फेस करनी पड़े तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो हमारी तरफ से जो है ये पार्ट इतना ही था। आप के यदि कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछिए। नमस्कार मैम। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर, बताएंगे। मैम वीरचंद मैनी बात कर रहा हूँ, ब्लॉक टोहाना फतेहाबाद से। हाँ जी सर, बताइए। मैम हमारी कल से 8 दिन की ट्रेनिंग है कुरुक्षेत्र में। हाँ जी सर। तो इस दौरान फिर हम स्कूल विजिट कैसे कर पाएंगे? कल से है सर? जी मैम। तो आप डाइट की हेल्प ले सकते हैं सर ना, जो आपकी कंसर्न डाइट है
अब उनको आप इन्फॉर्म करें कि आप दूसरी ड्यूटी में इंगेज्ड हैं तो आप फिजिकली नहीं जा पाएंगे, तो वो कोई ना कोई अरेंजमेंट करें। ठीक है आपके मैम। कोई दूसरे जो है दूसरे ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर है उसकी हेल्प लेंगे, या फिर ये आपकी इंटरनल जो है डिस्कशन के बाद आप ये कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है मैम, थैंक यू। क्लास चल रही है। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम मैं सोना ब्लॉक से गुड़गांव से बात कर रही हूँ। मुझे ये हाँ जी पूछना मैडम, था कि बताइए। वो आपने पीपीटी मैम प्लीज अभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल ही रखा हुआ है हमने ओरिएंटेशन पेरेंट्स का। बिल्कुल मैम, ये मीटिंग ओवर होते ही हम आपके साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक मुझे ये पूछना था कि जो ई कंटेंट आप शेयर करोगे वो सिलेबस हाँ हाँ, ही होगा या अदर देन सिलेबस होगा, जो रेगुलर सिलेबस बिल्कुल है बोर्ड क्लासेस का? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि जितना भी कंटेंट है हमारा 9th और 10th क्लास का, वो पूरा जो है हरियाणा बोर्ड से पूरा मैप्ड है और मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से मैप्ड है। और भी ज्यादा आप उसमें डीप में जाएं तो केवल सिलेबस मैप नहीं है, जो मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हरियाणा बोर्ड करता है या फिर 8th तक का जो SCERT देती है उसके साथ में मैप्ड है 9th 10th का पूरा सिलेबस। तो वो बिल्कुल जो क्लासरूम में जो चैप्टर चल रहा होगा बच्चे का उसी का कंटेंट, ठीक है मैम। नमस्कार हेलो। नमस्कार मैम। हेलो हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, बताएं। मैम, मैं सोना ब्लॉक से करमवीर बोल रहा हूँ, दरबारीपुर स्कूल से। हाँ जी सर, बताएं। हाँ, कल का ओरिएंटेशन का टाइम क्या देना है, ये पूछना सर था। टाइम आप स्कूल से एक बार डिस्कस अपने डाइट से डिस्कस कर लें, क्योंकि डाइट कोऑर्डिनेटर भी यदि अवेलेबल हुए तो आपके साथ वो जा सकते हैं। और उस स्कूल से भी आप कर लें कांटेक्ट। बाई चांस ऐसा हो कि भाई इधर उधर 2-4 घंटे के लिए कोई प्रिंसिपल या इधर उधर एंगेज्ड हो, तो आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लें, आज ही कर लें, और उसके बाद आप टाइम अपना डिसाइड करें। हाँ, क्योंकि बच्चे अभी बैठे हुए हैं तो इनको बता देंगे पेरेंट्स को कितने बजे लेके आना है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, पेरेंट्स का तो आप बाद में देखिएगा सर। अभी तो आपको सबसे पहले तो टीचर्स और बच्चों का करना है, जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन के टाइम भी कि अभी मैम केवल थोड़ा लेट जो है ज्वाइन हुआ। आपको। हेलो। जी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था मैम, हाँ, तो इसलिए। ये तो गलती करते हैं सर आप, थोड़ा मैम जो मेरी ड्यूटी कोई लगी हुई थी, ड्यूटी कोई लगी कोई हुई थी, मैं अभी हम इस पे देखा डिस्कस नहीं। नहीं करेंगे। हम्म, तो सबसे पहले आपको टीचर्स का और बच्चों का और प्रिंसिपल का साथ में बिठा करके उनका ओरिएंटेशन करना है। जी पेरेंट्स का बाद में कर सकते हैं, प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद भी कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम ये कब लॉन्च होगा अप्रोक्सी? ये लगभग एक महीने का समय इसमें लग जाएगा, जब तक ये सारा जून में, क्योंकि बच्चे नहीं होते न, तो अ, जुलाई तक हम कर देंगे इसे। ओके। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम, बताएं। जी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तो हमने बना दिए हैं, लेकिन वो जो कांटेक्ट आएगा वो हमने खुद डालना है व्हाट्सएप ग्रुप में या टीचर डालेगा? नहीं नहीं, आप डालेंगे। उन टीचर के पास, हमारे पास वो टीचर्स हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हम जो है डिस्ट्रिक्ट्स के पास भेजेंगे, और जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो आपके पास भेजेगा, और ग्रुप्स में फिर आप भेजेंगे, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, ये जो ओरिएंटेशन है प्रिंसिपल्स का एंड टीचर्स का बच्चों का, ये कल टेंटेटिव है या मंडे भी करवा सकते हैं मैम? आप अगर कल करवाना चाहें तो आप कल भी करवा सकते हैं। आपको लगता है मंडे को कहीं हो रहेंगे है तो आप कल करवा सकते नहीं अगर हाँ वही अगर हैं। हाँ, करवा सकते फ्लेक्सिबिलिटी हैं मैम। हाँ करवा बिल्कुल, सकते चाहे हैं। आज भी करवा सकते हैं यदि आपके पास समय है। हमारे एंड पे ठीक। आपको सारी जो भी पीपीटीज वगैरह हैं अभी आपके साथ हम शेयर कर। और मैम व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बच्चों टीचर्स प्रिंसिपल्स एंड बच्चों का एक ग्रुप रहेगा ना ब्लॉक लेवल पे? बिल्कुल, 9th क्लास के लिए बच्चों का अलग रहेगा, जिसमें उसके मैथ साइंस के टीचर रहेंगे। 10th का अलग रहेगा, मैथ साइंस के टीचर्स रहेंगे, आप रहेंगे उसमें, स्कूल के प्रिंसिपल दोनों ग्रुप्स में रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं संदीप बीआरपी मैथ जुलाना ब्लॉक जींद से मैम। मैम हाँ जी मैंने सर। मोटिवेशनल ऑलरेडी कल करवा चुका हूँ मैं।
जो ये सारी चीजें आपने डाली, मैंने ये चीजें कल करवा चुका हूँ। और 24 तारीख कल से हमारी ट्रेनिंग है। क्या मैं पेरेंट्स का जुलाई के फर्स्ट वीक में ओरिएंटेशन कर सकता हूँ, या फिर मैं किसी और को नॉमिनेट करूँ, वो मंडे या ट्यूसडे करवा दे? सर आप ना ध्यान से शायद सुन क्योंकि नहीं जो, रहे हैं, हाँ, पेरेंट्स जो का मैं बता हमने अभी सकता हूँ बताया शायद, है। और वो दूसरा मेंटर नहीं बता पाएगा मैम, मेरा कहने का मीनिंग ये है। सर हमने अभी बताया आपको कि पेरेंट्स का ओरिएंटेशन जो है वो लॉन्चिंग के बाद आप कर सकते हैं। अभी केवल आपको टीचर्स का और स्टूडेंट्स का और प्रिंसिपल का ओरिएंटेशन करना है। और आप पहले कर चुके होंगे तो आपने वर्बली वैसे बताया होगा ना सर, प्रेजेंटेशन से आप उनको अच्छे से प्रोजेक्ट का पूरा समझाएंगे, कैसे प्लान है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे काम करता है और किस तरह के प्लायर्स भेजे जाते हैं। एक जो है पेज हमने बीच में ऐड नहीं किया, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा जो फिर कंटेंट भेजा जाएगा। इसमें सप्ताह में 3 प्लायर्स भेजे जाएंगे, 3 जो है वीडियोस भेजे जाएंगे इंटरेक्टिव, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। और शनिवार को उन्हीं तीनों वीडियोस पर आधारित या उसी चैप्टर पर बेस्ड जो है डाउट क्लास रहेगी शनिवार को, 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी, अलग अलग टाइम पे। जैसे 6 से 7 9th की रखी है तो 7 से 8 जो है 6 से 7 हम मैथ्स की रखते हैं, 9th की रखते हैं तो 7 से 8 हम 10th की रखेंगे। तो वो जितने भी डाउट्स रहेंगे बच्चों के उस सप्ताह के, वो सारे उसमें क्लियर किए जाएंगे। तो ये सप्ताह में आप ये समझ सकते हैं कि 4 लिंक आपके पास जो है वो रेगुलरली जाएंगे और आपको वो रेगुलरली ही अपने बच्चों के ग्रुप्स में भेजनी है। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। ट्रेनिंग है लिख रहे हैं मैडम हिसार से संतोष कुमारी जी, ये 31 से पंचकुला से हमारी ट्रेनिंग है। तो मैम आप ये ना अपनी डाइट से एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लें कि वहाँ पे कोई डाइट फैकल्टी अवेलेबल है तो वो आपकी हेल्प कर सकती है क्या, या फिर आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। कल से है तो आज आज भी आप ट्राई कर सकते हैं, आज भी स्कूल है। अगर आपके जो भी कंसर्न स्कूल है उसके प्रिंसिपल एग्री हो जाते हैं आज समय देने के लिए, तो आप आज भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। मैम की जो ट्रेनिंग की अभी आप लिंक, कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी मिस हो गई आज ये पीपीटी शेयर करेंगे मैम और रिकॉर्डिंग भी हम भेज देंगे। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है। हेलो मैम। मैम गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम रिकॉर्डिंग ग्रुप में आएगी? रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अभी लेट जुड़े हैं क्या मैम? देखो भाई फंड में 5,000 रुपये मिले थे, 5,000 का खरीद दिया, ये खरीदा। अटेंडेंस लिंक अभी हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप में, आप सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्या खरीदा है? अटेंडेंस लिंक भेज दिया गया है, सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लें। एक और जानकारी थी कि नेक्स्ट सप्ताह जो है 12 से 12:30 बजे तक जो है एक लिंक ओपन रहेगा गूगल मीट का, और उसमें आपकी यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, वो लिंक आपके साथ में शेयर कर दिया जाए। तो अभी आप जो है अपने अपनी अटेंडेंस लगा दें, अगले जो है 3 से 4 मिनट के बाद में हम इसको बंद कर देंगे मीट को। सो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।